तो वेलकम वन सेकेंड गाइस। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में अपियर होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए अब हम विदाउट एनी फर्दर डिले हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हिच टर्म ऑफ द AP 121, 117 और 113 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर हमें ये AP दिया गया है और इस AP में हमें ये ढूंढना है कि इस AP का जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म अपियर होगा वो किस टर्म में अपियर होगा, यानी कि n का वैल्यू तब क्या होगा। तो ये बहुत हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस AP में से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये AP हम पहले लिख लेते हैं जो है 121, 117 एंड 113 और ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 117 माइनस 121 जो हमें मिल जाता है -4। तो यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल गया है वो मिल गया है -4। तो अभी हमें ये नोटिस करने वाली चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिखना होगा। इस इक्वेशन को लिखने का बहुत एक वे है और वो वे इस तरीके से कि a प्लस n माइनस 1d विल बी लेस देन 0, यानी कि जो n का नेगेटिव वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। और हमें अभी इसे इस तरीके से फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। विल बी लेस देन 0, तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर जाते हैं। जो a का वैल्यू होगा वो होगा 121 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर जो d का वैल्यू होगा वो होगा -4 और इट विल बी डी, ये जो वैल्यू है ये लेस देन होगा 0 के। तो अभी चलिए हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 121 प्लस -4n प्लस 4 विच विल बी लेस देन 0। और यहाँ पर जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा कि यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस +4 -4n वो होगा लेस देन 0। और ये इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद हमें अपना वैल्यू मिल जाता है 4n 125। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें हमारे n का जो वैल्यू मिल जाता है वो हो जाता है 125 डिवाइडेड बाई -4। जो हम इसे अगर और फर्दर सॉल्व करें तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ मिल जाता है 31.2। अभी हमें यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि हमें जो हमारे n का वैल्यू मिला है वो एक होल नंबर नहीं है। वो अगर होल नंबर नहीं है तो हमें पता है कि AP का ये वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर ये लिखना होगा कि ये जो वैल्यू है 31.2 जो हमारे n का वैल्यू होगा, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव के लिए वो n का वैल्यू, यानी कि वो n का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेस देन होगा। सो अभी हमें पता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि जितना ज़्यादा n का वैल्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें नेगेटिव नंबर मिलता जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 32। यहाँ पर 32 इसलिए हुआ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट 31 के है, 31.2 के होल नंबर है, इसलिए हमें अपना आंसर जो मिल जाता है वो हो जाता है 32। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय 2n + 3 फाइंड ए कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो हमें दिया गया है कि अगर nth टर्म AP का 2n + 3 से दिया जाता है तो हमें यहाँ का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि an का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 2n + 3 से। तो यहाँ पर हमें सिंपली हमारे दूसरे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए a के वैल्यू को हमारे दूसरे नंबर के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी कि अगर मैं लिखूँ a1 तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 + 3 जो हमें मिल जाता है 5। और a2 का जो वैल्यू होगा वो मिल जाता है हमें 2 × 2 + 3 जो हो जाता है हमारा 7। सो हमें देयरफॉर जो हमारा CD हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हो जाता है 7 - 5 यानी कि 2। तो हमें हमारे AP का कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। ये ऐसे तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच इट्स 2x, x + 10, 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें ऐसा एक वैल्यू निकालना है जहाँ पर जो वैल्यू होगा x का, उसके लिए x का जो वैल्यू होगा
वो ए पी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जैसे होगा। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ये जो टर्म है वो ए पी के टर्म है। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो हमें करना है कि मैं यहाँ पर बहुत सिंपली इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसे जस्ट एक बार देख लीजिए। फॉर एक्स, तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स के लिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये तीनों ए पी के रिजल्ट्स है, ये तीनों ए पी के रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें जो A2 है वो दिया गया है x प्लस 10 माइनस 2x विच विल बी इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने के बाद माइनस x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2x माइनस 8। और इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाता है कि 3x इक्वल टू 18 और हमें x का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 6। तो यहाँ पर हमने एट लास्ट हमने x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो ये भी एक बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो x के किस वैल्यू के लिए ये तीनों एक ए पी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसे हमें फाइंड करना है। ये कहा गया है एक तीनों ए पी के टर्म है, तो इसलिए उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि उन सभी का जो होगा सेम सी डी होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे एक बार और गो थ्रू करना। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है इफ़ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 2n प्लस 1 देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी। तो हमें फर्स्ट n टर्म ढूंढना होगा इस ए पी का, और हमें हमारे nth टर्म दिया गया है। यानी कि हम यहाँ पर अगर लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि an इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमें an का जो वैल्यू है ये मिल गया। अभी हम n के वैल्यू को पहले के क्वेश्चन की तरह सब्सटीट्यूट करेंगे 2 से। तो यहाँ पर जब a इंटू 2 प्लस 1 यानी कि हमें मिल जाता है 5, हमें मिल जाता है 5। अभी हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले a के वैल्यू को और 3 से भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 जो हमें मिल जाता है 7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी कि सी डी विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 जो हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 जो हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। तो अभी हम इस कॉमन डिफरेंस को हमें इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसे पुट कर दें हमारे सेकंड इक्वेशन में, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 d विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो सेकंड इक्वेशन है यानी कि a2 का वैल्यू मिला था वो मिला था 5। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें a का वैल्यू अभी फाइंड करना है। सो a प्लस यहाँ पर d का वैल्यू हमें 2 मिल चुका था यानी कि 5। तो हमें यहाँ पर एट लास्ट a का जो वैल्यू है वो मिल चुका है 3। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू मिल चुका है 3। तो हमें अभी ए पी जो फॉर्म करना है वो होगा देयरफॉर द ए पी विल बी इक्वल टू 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये हमें हमारा ए पी मिल गया है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो इस ए पी का फर्स्ट nth टर्म के लिए हमें यहाँ पर जो समीशन है वो फाइंड करना है। तो समीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2/2a प्लस n माइनस 1 d। तो इसे हम अभी हमारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो हमारा n का वैल्यू n ही रहेगा। यहाँ पर 2a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 और फिर d का वैल्यू जो होगा वो होगा 2। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2n माइनस 2, यानी कि हमारा n/2 इंटू 4 प्लस 2n मिल जाता है। और हमें यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा वो होगा 2 प्लस n, और जो हमारा एट लास्ट आंसर होगा वो होगा n² प्लस 2n। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म एंड इट्स 30th टर्म इज़ 1:3, कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द ए पी। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक ए पी है जिसके 6 टर्म का यानी कि से रिजल्ट का जो समीशन है वो है 42। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो हमें यहाँ पर गिवन है दिया गया है वो ये है कि 6/2 प्लस 2a
प्लस 6 माइनस 1 विल बी 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5d। इसका जो वैल्यू दिया गया है वो हमें दिया गया है 42। तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फॉर्म कर लेते हैं, जो हो जाएगा हमारा 12a प्लस 30d, 12a प्लस 30d और वो इक्वल होगा 84 के। और इसे हम अगर सिंपली और फर्दर सॉल्व कर ले तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, इसे यहाँ से 6 कॉमन लेने के बाद 2a प्लस 5d विल बी इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हमने हमारा पहला जो इक्वेशन है वो फॉर्म कर लिया है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन की तरफ, जो हम यहाँ पर दिए गए डाटा से हम फॉर्म करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन की तरफ। जो हमारा दूसरा इक्वेशन होगा हम इसे इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो यहाँ का 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो है 1:3। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि a प्लस 10th टर्म यानी कि 9d बाई a प्लस 30th टर्म यानी कि 29d वो इक्वल है 1/3 के, यानी कि 1:3 के। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा 3a प्लस 27d विल बी इक्वल टू a प्लस 29d। और हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और हमें जो हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाता है 2a माइनस 2d विल बी इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस d जो है हमें मिल जाता है 0। तो यहाँ पर हमें हमारा दूसरा इक्वेशन भी मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन होने के बाद हम इजीली हमारे जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर मैंने 2 इंटू इसलिए किया क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है इस तरीके से कि 2a प्लस 5d विच इज़ इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14 और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2a माइनस 2d इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी इसे हम सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये प्लस के बाद ये बच जाएगा 7d इज इक्वल टू 14। तो हमें d का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 2। तो यहाँ पर हमने हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है। तो अभी हमें ये फाइंड करना है कि इस जो AP है यहाँ का, हम सबसे पहले अभी a का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, जो होगा हमारा a माइनस d इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम जब हमारे d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 2। तो यहाँ पर हमने a और d दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो अभी हमें यहाँ पर फाइंड करना है एट लास्ट जो क्वेश्चन का पोर्शन है वो कहता है हमें फर्स्ट और 13th टर्म को फाइंड करना है, जो बहुत ही ईजी है। अब हम इसे ईजिली कर सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा a प्लस 0 यानी कि a ही होगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म जो है वो मिल जाता है 2 और हमारा 13th टर्म जो है वो होगा a प्लस 12d जो हमें मिल जाता है, a का वैल्यू होगा 2 और 12d यानी कि 12 इंटू 2 24 प्लस 2 यानी कि 26। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि एन AP consists of 37 terms, the sum of 3 middle most term is 225 and this of and that, यहाँ पर that होगा, and that of last 3 terms is 429 to find the AP। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक AP है जहाँ पर 37 टर्म्स इन टोटल हैं और उस 37 टर्म के बीच के जो 3 टर्म है उसका जो समीशन है वो दिया गया है 225। तो सबसे पहले हमें मिडिल मोस्ट टर्म क्या क्या है उसे फाइंड करना होगा और उसे फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। जब नंबर हमारा ऑड नंबर गिवन है, यानी कि इस केस में 37, तो हम ऐसा करते हैं कि n + 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि इस केस में 37 + 1 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमें आंसर मिल जाता है तो 19। तो ये हमें कहता है कि जो हमारे सीरीज़ में जो सबसे बीच का जो डिजिट होगा, यानी कि जो सबसे बीच का जो n का वैल्यू है वो है 19। तो और हमें जो 3 मिडिल टर्म ढूंढने होंगे, तो देयरफॉर दी 3 मिडिल टर्म, जो 3 मिडिल टर्म है वो हो जाते हैं, जो 3 मिडिल टर्म होंगे वो हो जाते हैं 18, 19 और 20। सो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर पता दिया गया है कि जो इन 3 टर्म का जो समीशन है, यानी कि A18 प्लस A19 प्लस A20, इसका जो समीशन होगा वो होगा हमारा 225। तो इसे हम और फर्दर लिख लेते हैं क्योंकि इससे हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि A प्लस 17D प्लस A प्लस 18D प्लस A प्लस 19D विल बी इक्वल टू 225।
तो इसे चलिए हम और फर्दर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आंसर हमारा जो मिल जाता है वो है 3a + 17 + 18, जिसका आंसर होगा 35, और 35 + 19, जिसका आंसर हमें मिल जाता है 54d, और ये हो जाएगा 225 के इक्वल। अभी यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं और ये बच जाएगा हमारा 18d, विच विल बी, इसे हम अभी 3 से डिवाइड कर देते हैं और 3 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा 7 और 5। तो ये होगा हमारा पहला इक्वेशन। तो चलिए अभी देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लास्ट के 3 टर्म है उनका जो समीशन है वो है 429। हमें अभी इस इंफॉर्मेशन से हमें फर्दर और एक इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी कि लास्ट 3 टर्म। तो हमारे लास्ट 3 टर्म होंगे हमारे 35, 36 और 37। सो हमें यहाँ पर मिल जाता है कि a35 + a36 + a37 हो जाता है 429 के इक्वल। तो इसे चलिए हम और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन 3a + 34d + 35d + 36d विच विल बी इक्वल टू 429। तो इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। 3a + यहाँ पर होगा ये 69 के इक्वल, और 69 + 6 विल बी 75, और यहाँ पर हम 3 प्लस करने के बाद हमें मिल जाता है 105d विच विल बी इक्वल टू 429। तो इस यहाँ से हम अभी हमारा जो 3 है उसे कॉमन ले लेंगे और हमारा इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हो जाता है हमारा a + 35d विच विल बी इक्वल टू 143। तो हमें यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी मिल चुका है। तो अभी हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अभी दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन होगा a + 35d which will be equal to 143 माइनस a प्लस, यहाँ पर हो जाता है a + 18d = 75। तो इसे अभी हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें मिल जाता है 35 - 18 जो हो जाएगा हमारा 17d which will be equal to 8 और 68। यहाँ पर हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कुछ मिस्टेक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये होगा 7 और ये यहाँ पर ये 17d, और ये हो जाएगा हमारा 8 और फिर 3 + 3 68। ठीक है, तो यहाँ पर हम 68 को अभी जब 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो 17 को डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो है 4। तो यहाँ पर हमें d का जो आंसर मिल जाता है वो हो जाएगा 4। तो अभी चलिए हमें d फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर इजीली हमारे a को भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो फॉर a हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम दूसरे इक्वेशन पे d का वैल्यू पुट कर देते हैं। a + 18 × 4 विल बी इक्वल टू 75। सो a विल बी इक्वल टू 75 - 18 × 4 जो है हमारा जो होता है हमारा 72। सो हमें a का जो वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाता है हमें a = 3। तो यहाँ पर हमें a और d दोनों का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। तो अभी चलिए हम क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन में क्या कहा गया है इसे देखते हैं। तो हमें फाइंड द AP, तो यहाँ पर सिंपली हमें AP को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें AP को फाइंड करने के लिए लिख देते हैं देयरफॉर द AP विल बी इक्वल टू 3, हमें कॉमन डिफरेंस देगा ये 4, तो यहाँ पर होगा 7 और 4, तो यहाँ पर होगा 11 एंड हमें हमारा AP मिल चुका है। तो चलिए आज इसी के साथ ही हम हमारा नहीं और एक हमारा क्वेश्चन बाकी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जो इसी के साथ ही हम हमारे आज के वीडियो का एंड करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे दूसरे चैप्टर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो थैंक यू।